नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। हिमाचल में भूस्खलन से पुल टूटा, पर्यटकों की गाड़ी पर गिरे पत्थर, 9 की मौत, 3 घायल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के बटसेरी में सांगला छितकुल मार्ग पर रविवार दोपहर को पहाड़ी से दरकी चट्टानों की चपेट में एक पर्यटक वाहन आ गया। हादसे में टेम्पो ट्रैवलर में सवार 9 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि एक स्थानीय व्यक्ति और 2 पर्यटक जख्मी हो गए। हादसा इतना भयानक था कि वाहन को चट्टानों ने हवा में उड़ा दिया और 600 मीटर नीचे बास्पा नदी के किनारे दूसरी सड़क पर जा गिरा। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, चचेरे भाई ने दी मुखाग्नि। हमीरपुर जिले के उपमंडल भोरंज के घुमारवी गांव के शहीद कमल देव वैद्य रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। शहीद का अंतिम संस्कार पैतृक गांव के शमशान घाट में सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ किया गया। चचेरे भाई बॉबी वैद्य ने शहीद की चिता को मुखाग्नि दी। कमल वैद्य अमर रहे के नारों से पूरा गांव गूंज उठा। हर किसी की आंखें नम थीं। 2 माह बाद अक्टूबर में शहीद की शादी थी। 29% उपभोक्ताओं ने बंद किया एलपीजी सिलेंडर भरवाना, रिपोर्ट में दावा। हिमाचल प्रदेश समेत देश भर में महंगाई की मार का असर दिखना शुरू हो गया। नीति आयोग की हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिमाचल प्रदेश में 29% कनेक्शन धारकों ने अपने एलपीजी सिलेंडर भरवाना बंद कर दिए। हाल ही में नीति आयोग के सदस्य की हिमाचल प्रदेश में हुई बैठक के दौरान इस बात पर चर्चा हुई थी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कुल 23 लाख गैस उपभोक्ता हैं। एचपी कोरोना 44 केस और 133 ठीक, 1 की मौत, 841 एक्टिव केस। हिमाचल में कोरोना के 44 मामले सामने आए, वहीं 133 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। एक व्यक्ति की जान गई। मंडी जिले में 75 साल के व्यक्ति ने दम तोड़ा। हिमाचल में कुल आंकड़ा 2,05,061 पहुंच गया। अभी 841 एक्टिव केस हैं। अब तक 2,00,0704 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 3,498 है। कोरोना रिकवरी रेट 97.98% पहुंच गया। दुखियारी मां ने रोका सीएम का काफिला, महिला की पीड़ा जान भावुक हुए जयराम। हिमाचल के मंडी जिले में एक दुखियारी मां ने सीएम जयराम ठाकुर का काफिला रोक दिया। ये मां अपने बेटे के इलाज के लिए सीएम से फरियाद करने यहां पहुंची थी। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने भी मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए अपना काफिला रोककर महिला की फरियाद सुनी और उसकी मदद की। बता दें कि मंडी जिले की द्रंग विधानसभा क्षेत्र में सीएम जयराम ठाकुर के दौरे के दौरान एक महिला अचानक से जयराम ठाकुर के काफिले के बीच आ गई। वह सीएम की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। ग्राम पंचायत टांडू के पाखरी गांव की लक्ष्मी देवी अपने बेटे के इलाज की फरियाद के लिए सीएम जयराम ठाकुर की गाड़ी के आगे खड़ी हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच बुजुर्ग महिला को सामने देख सीएम जयराम ठाकुर स्वयं गाड़ी से उतर आए और महिला से ऐसा करने का कारण पूछा। हाथ में अर्जी लिए बुजुर्ग लक्ष्मी देवी ने रोते हुए कहा कि उनका बेटा 22 साल से कोमा में है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। पति लालू राम का स्वर्गवास हो चुका है। बेटे का इलाज करवाने में वो असमर्थ हैं। गरीब महिला की फरियाद सुनकर जयराम ठाकुर इतने भावुक हो गए कि महिला के बेटे का स्वास्थ्य जानने के लिए अपने आप को महिला के घर जाने से नहीं रोक पाए। जयराम ठाकुर ने महिला के घर जाकर उनके बेटे की हालत का जायजा लिया। महिला का बेटा सड़क दुर्घटना के कारण गत लगभग 22 वर्षों से कोमा में होने के कारण बिस्तर पर है। सीएम बिस्तर पर पड़े गरीब महिला के बेटे के स्वास्थ्य की स्थिति को देखकर इतने भावुक हुए कि उन्होंने तुरंत मौके पर ही 1 लाख रुपए उसके उपचार के लिए स्वीकृत कर दिए। किन्नौर हादसे पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जताया शोक। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति रविवार को शोक जताया। वाहन चालकों के भरे जाएंगे 4 पद, 7 अगस्त तक जमा करवाएं आवेदन। सहायक आयुक्त रामप्रसाद शर्मा ने बताया कि डीसी कार्यालय में दैनिक वेतन के आधार पर वाहन चालक के 4 पदों को भरने के लिए पूर्व में जारी अधिसूचना में 2019 के रोस्टर पॉइंट के अनुसार आंशिक बदलाव हुआ है। इसके तहत अब 2 पद अनारक्षित, 1 पद आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग और 1 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि इन पदों को भरने के संबंधित नियम पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार यथावत रहेंगे। पशुपालन मंत्री बोले, मार्च 2022 के बाद सड़कों पर नहीं दिखेगा बेसहारा गौवंश। कृषि और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर जिले के प्रवास के दौरान ग्राम पंचायत ढटवाड़ा में गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान कंवर ने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन भी दिया। कंवर ने गौशाला में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस दौरान कृषि और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मार्च 2022 के बाद एक भी बेसहारा गौवंश सड़क पर नहीं दिखेगा।
कौल सिंह साथ चले हम दिखाएंगे कहां हुआ है विकास। कौल सिंह ठाकुर हमारे साथ चले हम दिखाएंगे द्रंग विधानसभा क्षेत्र में कहां पर विकास हुआ। मंडी जिले के दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने द्रंग के भटोग में शनिवार को जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता घेरते हुए कहा कि उन्हें तथ्यों पर बात करनी नहीं आती। यदि कौल सिंह ठाकुर द्रंग में घूमते हैं तो उन्हें विकास न होने की बातें नहीं करनी चाहिए। सैकड़ों ने दी स्टेनोटाइपिस्ट जूनियर ड्राफ्ट्समैन की परीक्षा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार को पोस्ट कोड स्टेनोटाइपिस्ट और जूनियर ड्राफ्ट्समैन की परीक्षा का आयोजन किया। स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 870 में 11 पदों के लिए 4631 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। परीक्षा हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला जोन के 22 केंद्रों में सुबह 10 से 12 बजे तक हुई। जूनियर ड्राफ्ट्समैन में 90 पदों के लिए 2474 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। गरीबों के मकान बनाने के लिए केंद्र से अब जारी हुआ पिछले साल का कुछ बजट। गरीबों के मकान बनाने के लिए पिछले साल का बजट अब जाकर जारी हुआ। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में पहली किस्त के 1 करोड़ रुपए रोक दिए थे। प्रदेश सरकार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अब जाकर बचे हुए में से कुछ बजट जारी हुआ है। भगवान रघुनाथ को मिंजर अर्पित करने के साथ ही मिंजर मेला शुरू। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक हिमाचल प्रदेश का 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला रविवार से शुरू हो गया। कोरोना की वजह से 400 साल में ये दूसरी बार है जब ये मेला महज रस्म अदायगी तक सिमट गया। मिर्जा परिवार की ओर से भगवान रघुनाथ को मिंजर अर्पित करने के साथ ही मेले का शुभारंभ हुआ। इस बार सांस्कृतिक संध्याएं नहीं होंगी। संभावित तीसरी कोरोना लहर में ऑक्सीजन प्लांट संभालेंगे आईजीआई प्रशिक्षित। हिमाचल प्रदेश के ऑक्सीजन प्लांटों की मरम्मत और देखरेख का जिम्मा आईजीआई प्रशिक्षितों को मिल सकता है। प्रदेश के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षितों को 3 फेज में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के प्रमुख 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षितों का चयन किया गया है। प्रथम चरण में क्विक मेंटेनेंस टीम के रूप में चंबा सहित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षितों और अनुदेशकों को प्रशिक्षण मिलेगा। हिमाचल के इन जिलों में 1.5 किलो से ज्यादा चरस और चिट्टा पकड़ा। हिमाचल में नशे का कारोबार काफी बढ़ गया है। ताजा मामले में पुलिस ने चरस और चिट्टे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें कुल्लू जिले में पुलिस ने 1 किलो 83 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगामी जांच शुरू कर दी। पहला मामला कुल्लू जिले में सामने आया। यहां सैंज थाने की टीम ने नाकाबंदी के दौरान बिहाली मोड़ के पास एक व्यक्ति की शक के आधार पर बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान व्यक्ति के पास से 1 किलो 83 ग्राम चरस बरामद हुई। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।